थोड़ी सी भी तुम में शर्म है ना तो चुल्लू में ना थोड़ा सा पानी लो और उसमें डूब मत। वैष्णवजन तो तीन कहिए जे पीड़ पड़ाई जानी रे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम सुनकर एक ताकतवर इस्लामिक देश के मुस्लिम शख्स ने हिंदू भजन गाना शुरू कर दिया। लेकिन तुम्हें शर्म से क्या लेना देना भाई, तुम्हारा शर्म से क्या काम। बरदू के उपकार करे तो ये मन अभिमान ना आनी रे। नाम मुबशर लुकमान है और इस वक्त मेरा खून खौल रहा है क्योंकि जो इमेजेस और जो तस्वीरें मैं देख रहा हूं हिंदुस्तान से बाहर आ रही हैं। यानी हम कह सकते हैं भारत का बुरा वक्त अब शुरू हो चुका है। भारत की जो साजिश है उसका सिलसिला अब नहीं चले। भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी कुवैत जा रहे हैं। मैं कुवैत के हवाले से देख रहा था और मिडल ईस्ट के हवाले से देख रहा था कि 1 बाय 1 इंडिया जो है वो सारे के सारे मिडल ईस्ट को विन करने की कोशिश कर रहा है। प्राइम मिनिस्टर मोदी का ये जो कुवैत का दौरा है, इससे जारी बात है कि नया चैप्टर कहा जा रहा है कि इंडिया मिडल ईस्ट के यूरोप के इंडिया मिडल ईस्ट ताल्लुकात में या इंडिया कुवैत ताल्लुकात में खुल रहा है। पीएम मोदी के लिए गाया गया ये भजन पूरी दुनिया में अब वायरल हो रहा है। नरेंद्र मोदी ने अपनी स्पेस जो है वो वहां पे बनाई है, बड़ी तगड़ी स्पेस उन्होंने बनाई है। अब देखें ना, ये काम पाकिस्तान को करने चाहिए थे, ये काम इंडिया वहां पे कुवैत में जाके कर गया। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्ता हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा। और मोदी साहब बैरियर्स ब्रेक करते चले जा रहे हैं और इंडियन कल्चर को ग्लोबल लेकर गए। मैं कल भी आपको बता रहा था कि किस तरह नरेंद्र मोदी ने मिडिल ईस्ट के अंदर अपनी स्पेस बनाई है, भारत की स्पेस बनाई है। आज भारत के वजीर आजम को ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर जो है वो उस लिस्ट में डाल दिया गया है, वो अवार्ड दिया गया है। कहा जाता है कि नरेंद्र मोदी दुनिया के 6ठे फॉरेन लीडर हैं जिनको ये अवार्ड दिया गया। ये समझ लें कि बहुत बड़ी बात है, ठीक है जी। इसके अलावा जो एक मेरा ख्याल है एक ऑर्डर ऑफ अब्दुल अजीज अल सऊद, हाईएस्ट अवार्ड जो सऊदी अरेबिया का है, वो भी दिया गया है। स्टेट ऑफ ऑर्डर ऑफ गाजी अल अमीर अमानुल्लाह जो अफगानिस्तान का भी दिया गया है। काफ़ी अवार्ड उनको दिए गए हैं। मोदी साहब को लंबे चौड़ी लिस्ट है जिसमें मैं बोल सकता हूँ स्टार्टिंग फ्रॉम इजिप्ट, फ्रांस में भी दिया गया, ग्रीस, नाइजेरिया, गाना, मतलब आई थिंक 20 अवार्ड हैं जो मोदी साहब को दिए गए हैं। तो स्टार्टिंग फ्रॉम 2016 और आपको पता है तब पाकिस्तान के अंदर बड़ी पैनिक हो जाती थी। वो कहते थे यार ये अवार्ड क्यों दिया है इन्होंने। मजे की बात है कि ग्रैंड कॉलर ऑफ द स्टेट ऑफ पैलेस्टाइन अवार्ड भी नरेंद्र मोदी को दिया गया कि हालांकि वो जिसे कहते हैं ना, पाकिस्तानी कहते हैं जी कि वो हम तो जी फलस्तीन के चैंपियन तो हम हैं, वो उनको कैसे मिल गया जी अवार्ड। छोटी बात नहीं है कि आप वो कह रहे हैं कि इंडियंस हमारी जिम्मेदारी है। कभी किसी ने कहा कि पाकिस्तानी हमारी जिम्मेदारी है? जी इसके पीछे एक रीजन है, मैं आपको बताता हूँ क्यों नहीं कहते कि पाकिस्तानी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सबसे पहले तो पाकिस्तानी जब भी बाहर जाता है ना तो उसकी सबसे पहली कोशिश ये होती है कि वो शॉर्टकट कोई ना कोई तलाश करे और शॉर्टकट के चक्कर में वो कोई ऐसा वहाँ पे जुर्म कर बैठता है जिसकी वजह से कि वो ना तो बल्कि अपने आप को बदनाम करवा रहा होता है बल्कि पूरी पाकिस्तानी कौम को वो जलील करवा होता है वहाँ पे। जिस वजह से वो लोग यही समझते कि यहाँ पे जो भी आएगा पाकिस्तानी वो इसी तरह का शॉर्टकट ही तलाश करेगा। उसमें कोई भी शक नहीं कि हम शॉर्टकट के ही पीछे लगते हैं कि हम कम वक्त में अमीर बन जाएं या हम जो भी कर लें। तो सबसे बड़ी वजह यही है। और जो इंडियंस हैं वो वहाँ पे जाते हैं अपने काम के साथ, नंबर 1 तो वो लॉयल्टी रखते हैं, नंबर 2 उनके पास एक्सपीरियंस होता है। उनको पता है कि मैंने इस फील्ड में जाना है और मैंने वहाँ जाके इस तरह से उनको अपने आप को प्रमोट करवाना है, अपने आप को ऊपर लेके जाना और उस हिसाब से वो वहाँ जाके काम करते हैं। जबकि हम लोग वहाँ जाते किसी और काम के लिए हैं, लेकिन 1 महीने बाद 2 महीने बाद जब हमें पता चलता है कि जी नहीं ये काम तो इसके लिए तो मैं बना ही नहीं हूँ, यहाँ पे आया ही नहीं हूँ, तो हम किसी गलत तरीके से वहाँ पे गलत रास्ते पे निकल जाते हैं जिसकी वजह से उस एक बंदे की वजह से पूरी कौम बदनाम होती है
और इस हवाले से हम नीचे ही जा रहे हैं, बिल्कुल ऊपर नहीं आने की कोशिश कर रहे हैं। इन्होंने हमारे मुल्क का बेड़ा गर्क करके रख दिया। मैं वही बात कह रही हूँ कि इस्लामी ममालिक अब हमसे जान छुड़वाते हैं। वो किसी भी इंपॉर्टेंट मीटिंग में इंडिया को तो बुलाना पसंद करते हैं, पाकिस्तान को बुलाते ही नहीं है। जी, इस हवाले से सबसे पहले तो ये बात है कि वो क्यों नहीं पसंद करते हैं। पसंद इसलिए नहीं करते कि जब हमारे अपने घर की हालात ठीक नहीं है, जब हमारे घरेलू झगड़े भी खत्म नहीं हो रहे, तो बाहर वाला हमें क्यों प्रमोट करेगा। हम तो नहीं, अब जारी बात अरब ममालिक है, हम नहीं बोल सकते, हमारी लीडरशिप की बड़ी सेंसिटिविटीज हैं, हम उनसे बड़ी सपोर्ट लेते हैं, तो हम तो इस पे भी साइलेंट हैं फ्रैंकली स्पीकिंग। फाइनेंसिंग, जी टेररिज्म के एंड फाइनेंसिंग नेटवर्क्स हैं, सेफ हेवन्स हैं, टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर है, भाई कहाँ पे वो इंफ्रास्ट्रक्चर है, ठीक है जी। सो अब जारी बात है, अब पाकिस्तान ही जाएंगे वहां पे और उनको समझाएंगे कि कोर्ट टेररिज्म ऑपरेशंस, ये वो सारा इंटेलिजेंस शेयरिंग, एक दूसरे को बड़ी सपोर्ट करेंगे, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग, ड्रग ट्रैफिकिंग, ये मोटे मोटे लफ्ज हैं जो इंडिया जहां पे जाता है अमूमन ममालिक को एक्सप्लेन करता है। जो ममालिक सॉफ्टनेस शो करें वो पाकिस्तान का नाम डलवा लेते हैं, अगर मुल्क के नहीं पाकिस्तान का नाम ना लिखें तो फिर ये डिप्लोमेटिक लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं कि जी क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, ठीक है जी, और टेररिज्म इन इट्स ऑल फॉर्म्स एंड मैनिफेस्टेशन इंक्लूडिंग क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म। सो ये इनका एक इंडिया का है और वो मुसलसल ये करते हैं, और पाकिस्तान जारी बात है इसमें। मैं तो एक चीज बार बार कह के थक गया हूं कि अफेक्टेड भी हम हों, बंदे हमारे मरे, इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा टूटे, अरबों डॉलर का हमारा नुकसान हो, और दुनिया भी इल्जाम भी हम पे ही लगा रही है, हम ही वो उसमें आते हैं। सो इस चीज को आप इससे थोड़ा सा अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारा केस जो है वो केस इसलिए कमजोर है ना कि पाकिस्तान का एक वजीर आजम था, उसका नाम था इमरान खान, वो जाके ईरान जाके क्या है कि भाईजान हमारी सरजमीन आपके खिलाफ इस्तेमाल होती है, 7 DGISI खड़े होते, वो फड़कन लग पे, उन्होंने कहा यार की तू कहने हैं, फड़क नहीं होते ना यार, कि मतलब ये बंदा हमारा वजीर आजम है, मैं तुम्हारे साथ आया हूँ इस मुल्क, तू उल्टा बजाय इसलिए कि तुम कुछ भी ना कहो यार। इंपोर्ट भी नहीं कर पा रहे। आप देखें कि हम जो है इंपोर्ट से भी गए गुजरे हुए हैं। आप देखें जो हमारे मुल्क में इंपॉर्टेंट चीजें आती हैं उनके प्राइस कितने ज्यादा बढ़ गए हैं, शॉर्टेज हो चुका है चीजों का। अब आप देखें कि मैं बात कर रही हूँ कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी 2 रोजा दौरे पर कुवैत विजिट पर हैं, और वहां पे आप जानकर हैरान होंगे कि महाभारत और रामायण की ट्रांसलेशन की गई है। एज अ मुस्लिम देखें तो वो तो एक गलत चीज है, लेकिन एज अ देख रहे हैं ना कि हम एक स्टूडेंट देख रहे हैं, तो वो एक अच्छा इनिशिएटिव है, वो गए हैं, उन्होंने कुछ ना कुछ उनके साथ मुआहदा करेंगे ना, अपने अवाम के लिए कुछ ना कुछ तो ले गए। एज अ देखे ना, पाकिस्तानियों को तो वहां पे जाने की इजाजत ही नहीं है। सर, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हर महीने किसी ना किसी मुल्क के विजिट पर होते हैं, और जब भी वो किसी मुल्क के विजिट पर जाते हैं वो ऐसे मुंह उठा के नहीं चले जाते, वो कोई ना कोई डील्स लेकर जाते हैं, कोई ना कोई पैक्ट साइन करके आते हैं। अब देखें कि ऑलरेडी इंडिया के अंदर दुनिया का हर बड़े से बड़ा इन्वेस्टर बैठा हुआ है, फिर भी इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की कोशिश है कि अपने मुल्क में मजीद इन्वेस्टमेंट लेकर आए और दुनिया के साथ जो है इंडिया को जोड़े। बेसिकली ना इसमें एक चीज है कि जब पैसा आता है ना तो अवाम के पास भी पैसा जाता है। गवर्नमेंट अमीर होगी तो पैसा अवाम के पास भी जाएगा, उनको अच्छी से अच्छी फैसिलिटी मिलेंगी। अब वो हर मर्तबा जाते हैं, किसी ना किसी के कंट्री के साथ उनका मुआहदा हो रहा है या वो एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो इंडिया की इस वक्त एक्सपोर्ट हम देखें तो IT में सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट है, वो कर रहे हैं। और इंडिया के आपने वो सुना होगा गूगल का जो CEO है वो इंडियन है, तो देख ले इंडियन कहाँ पे पहुंच। गूगल नहीं, माइक्रोसॉफ्ट, अडोब, नोकिया, यूट्यूब